पिछले 15 दिनों से बिहार के जो टीईटी के अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के कि हमें नौकरी दे दो सरकार, और इसके लिए वो गर्दनी बाग के धरने स्थल पर बैठे हैं जहां पर सरकार उन पर दमनात्मक कार्यवाहियां करती हैं। लेकिन क्या ये कार्यवाही उचित है? क्या शिक्षकों का अभी जो हाल बिहार में है वो उचित है? इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज कपाड़िया जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंकज कपाड़िया जी एक शिक्षक हैं और इन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वर्तमान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार अपने छात्रों में कर रहे हैं। सर, बिहार में जो शिक्षकों की स्थिति है, क्या लगता है आपको? क्या ये उचित है कि 94,000 जो शिक्षक हैं जो बिहार का भविष्य बनाने वाले हैं वो आज अपने भविष्य को लेकर के सड़कों पर हैं और सरकारें काम नहीं कर रही? जी नहीं, निश्चित रूप से चिंताजनक बात है और सरकार को इसको प्रायोरिटी के साथ एड्रेस करना चाहिए जी। क्योंकि जो मेरी जानकारी इस बारे में वो ये है कि ये परीक्षा इनकी हो चुकी जी और तकरीबन 3-4 साल हो गए परीक्षा हो। जी। तो अगर परीक्षा हो चुकी है, सारे मापदंड क्लियर किए जा चुके हैं, तो जो नियुक्तियां हैं, और ऐसा नहीं है कि टीचर्स की वैकेंसी है नहीं आपके पास जी, आपके पास टीचर्स की वैकेंसी है भी, तो जो भी नियुक्ति का प्रोसेस है सरकार को शीघ्र से शीघ्र प्रोसेस कर देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और जो भी सरकार उस पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है मैं इसका विरोध करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कमी मुझे सरकार की तरफ से दिखाई देती है जी, कि जो प्रक्रिया है उसको पूरी करना सरकार का दायित्व है जी। जो अभ्यर्थी है उन्होंने परीक्षा देकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है जी। आजकल मैं सुन रहा हूँ जैसे वो कह रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट का पहले सत्यापन होगा और इस तरह की चीजें सामने आ रही है। पहली बात तो मेरा मानना ये है कि ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर करनी चाहिए कि प्रोसेस ड्यू प्रोसेस क्या होने वाला है जी। और इसके बाद भी चलिए मैं एक सेकंड के लिए सरकार को लॉन्ग रोक देता हूँ, अगर वो सत्यापन भी करना चाहते हैं तो उनको मना कौन कर रहा है? जी। आज से 15 दिन का वक्त निर्धारित करें, समय सीमा निर्धारित करें जी। और उस 15 दिन के भीतर जितने भी 94,000 अभ्यर्थी हैं जो पास किए हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह का सत्यापन करके नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करके उनकी नियुक्ति पत्र जारी की जाए और उनका नियुक्ति हो जाए। यही हम चाहते हैं। सर, आप भी एक शिक्षक हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या सोच के आपने शिक्षा को एज ए प्रोफेशन, एज ए करियर चुना? देखिए, शिक्षा मुझे लगता है कि समाज में बदलाव लाने का एकमात्र तरीका जो है जी, वो शिक्षा है। आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ जी, इसकी वजह मेरी शिक्षा है जी। शिक्षा से ज्ञान होता है और ज्ञान से ही सही गलत पता चलता है जी। और सही गलत के बेसिस पर इंसान अपना कर्म करता है और कर्म से ही जो मोक्ष की प्राप्ति कह सकते होती है जी। मुख्य तौर पर बात यह है कि शिक्षा इसलिए मैंने चुना था क्योंकि मुझे लगता था कि जितना भी पिछड़ापन है समाज में, जितने भी दकियानुसी विचारे हैं, जितने भी तरह की गलत परंपराएं हैं, इन सबको दूर करने का एकमात्र साधन शिक्षा हो सकता है जी। और जितने अधिक से अधिक लोग शिक्षित होंगे समाज उतना ही और बेहतर होगा जी। हालांकि पूरी तरह से ये कहना मुश्किल है क्योंकि आजकल बहुत सारे शिक्षित लोग भी फायदा उठाते हैं चीजों का या दूसरे लोगों को जो अशिक्षित है उनको गलत तरीके से मोटिवेट करते हैं। आप एग्जांपल के देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन भी एक इंजीनियर था, शिक्षित तो था ही। तो कहने का मतलब है कि वो एक जनरल बात है, बट अगर जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो शिक्षा ही समाज में बदलाव लाने का सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता है और इसी वजह से मुझे लगता था कि मैंने शिक्षा को चुना। एक कॉन्सेप्ट था अभ्यानंद सर का, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए शिक्षा जरूरी थी, मुझे लगता है कि जरूरी है और यही वजह है कि शिक्षा चुनी, इसलिए आपने करियर को चुना कि शिक्षा के साथ। लेकिन सर, हाल के दिनों में अगर हम देखें तो बिहार में जो शिक्षकों की स्थिति है, तरह के तरीके के लोग कमेंट करते हैं कि शिक्षा का स्तर गिर गया है, जो शिक्षक हैं उनको पढ़ाने ढंग नहीं आता, वो इधर उधर की चीजों में फंसे रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या मूल कारण है कि बिहार में वास्तव में जो शिक्षा की स्थिति है जो दिन प्रतिदिन डिग्रेड करते जा रही है, जो बिहार कभी नालंदा लिया था, पूरे विश्व को ज्ञान देता था, वहां पे शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है, कहाँ चुक जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए शिक्षक जी, समाज और सरकार जी, तीनों दोषी। कैसे? मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ जी। सबसे पहले तो ये है कि शिक्षक इसलिए दोषी हैं कि बहुत सारे शिक्षक हैं
जी। जो अपना काम सही से नहीं करते जी। उनको जब क्लास में होना चाहिए वो क्लास नहीं जाना चाहते हैं, उनको जब पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जी। ऐसी व्यवस्था भी देखी गई है कि क्लास में, स्कूल्स में टीचर्स नहीं, खासकर सरकारी स्कूलों में स्थिति बनती है कि स्कूल में टीचर नहीं आ रहे। जी। तो एक वहां पर टीचर्स की तरफ से कमी नजर आती है। जी। समाज की तरफ से कमी ये नजर आती है कि समाज शिक्षकों को सही सम्मान नहीं देता है। जी। आप मुझे एग्जाम्पल देके बताइए, कितने पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं बेटा तुम आगे चल के टीचर बनना? जी। शायद एक भी नहीं। जी। समाज के अंदर जनरल धारणा ये है कि जो आज की तारीख में शिक्षक हैं जी। वो इसलिए शिक्षक हैं क्योंकि उनको और कुछ बेहतर नहीं मिला। एग्जैक्टली। आईआईटी दिल्ली से पास आउट होने के बाद भी मुझे ये सवाल कई बार पूछा गया है जी। कि आप कोचिंग क्यों पढ़ाते हैं, या आप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, आप टीचर क्यों बने, आप नौकरी क्यों नहीं किए? एग्जैक्टली सर। यानी कि उनके हिसाब से आज भी यदि मैं रिलायंस में नौकरी कर रहा होता तो वो ये सवाल कभी नहीं पूछते। जी। तो समाज की गलती यहाँ पर यह है कि उनको लगता है कि रिलायंस में नौकरी करना वाज अ बेटर ऑप्शन, किसी भी कंपनी में, किसी भी एमएनसी में नौकरी करना वाज अ बेटर ऑप्शन, और टीचिंग जॉब भी मैं फिलहाल कर रहा था, उसमें कुछ ना कुछ समस्या है, उनके हिसाब से वो सही काम नहीं होगा। जी। तो अगर मान लीजिए कि समाज में वो लोग ही शिक्षा देने आएंगे जी। जिनको और कुछ नहीं मिला, यानी कि मजबूरी में शिक्षक बन रहे हैं, तो फिर वो कैसा भविष्य बना पाएंगे? जी। तो समाज की गलती यहाँ नजर आती है। सरकार की जहां तक गलती मुझे नजर आती है वो ये है कि शिक्षकों को सुविधाएं देना। जी। आप देखिए बिहार में टीचर्स का काम क्या होता है, तो पता चला जनसंख्या गिनती करना है। जी। एग्जैक्टली सर। चुनाव में जाना है, स्वच्छ भारत अभियान में कहाँ टॉयलेट बना है, कहाँ टॉयलेट नहीं बना है, इसका ये देखो में जा रहा है। ये देखना शिक्षकों का काम तो नहीं है। जी। दूसरी बात है कि मेरा एक बहुत पहले भी मैंने ये बात कही थी, एक इंटरव्यू था किसी टीवी चैनल में उस समय भी, कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, जी। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस होती है, जी। इंडियन पुलिस सर्विस होती है, जी। इंडियन टीचिंग सर्विस या इंडियन एजुकेशन सर्विसेज क्यों नहीं होती? अगर इस तरह की नीति, और ये नीति कौन बनाएगा? सरकार ही बनाएगी, और तो कोई बना नहीं सकता है। आप देखिएगा यूएस वगैरह में प्रोफेसर्स आर द हाईएस्ट पेड पीपल। एग्जैक्टली। उनका वेतन भी सर्वाधिक होता है और उनका ओहदा भी सर्वाधिक होता है, सबसे ऊपर होता है। जी। तो ये सरकार की कमी यहाँ पर है कि जिस तरह की नीतियां उनको बनानी चाहिए जी। वो नहीं बनाती है, और उसके कारण ये कह लीजिए कि लोगों की पहली पसंद नहीं है कि हम शिक्षक बने। जी। और अगर बेस्ट लोग आपको शिक्षा देने नहीं आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उतनी अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, और जब शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो आने वाली जो पीढ़ी है वो किस प्रकार होगी, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। सर, आपने अभी जिक्र किया कि शिक्षकों का कहीं ना कहीं दोष है। शिक्षकों का दोष जब आप दे रहे थे तो आप कह रहे थे कि लोग अपने कार्यों का निर्वहन बढ़िया ढंग से नहीं करते। जी सर, ये किसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि जो शिक्षक समय से नहीं आ रहे हैं उनको समय से लाया जाए? ये चूक किसकी है? सबसे पहले तो शिक्षकों की ही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? जी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर पीड़ित शिक्षक है। जी। तो पीड़ित को पीड़ित तो तब माना जाएगा ना जब सबसे पहले वो अपना दायित्व तो सही तरीके से निर्वहन करे। अब आपको सही समय पे स्कूल पहुंच के क्लास लेनी है जी, ये आपको कोई बताएगा या उसके पीछे आप पुलिस रखें? तो बेसिकली एक तो नियुक्ति करनी पड़ेगी शिक्षक की जी, और फिर उसको पुलिसिंग करने वाले की, तो डबल वेतन देना पड़ेगा। आपके वेतन में सादा काट देते हैं। आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पत्रकारिता सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जी, सबसे पहले इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। एग्जैक्टली। कल अगर आप किसी चैनल में काम कर रहे होंगे तो उसके बॉस की बनेगी या आपके सीनियर की बनेगी या फलाने की बनेगी, जिसकी बनेगी। आज प्रधानमंत्री अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? प्रधानमंत्री की खुद बनेगी। कोई मंत्री काम नहीं कर रहा। कहीं आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते हमारे प्रधानमंत्री महोदय बढ़िया काम नहीं कर रहे? देखिए, ये कहने का हिम्मत तो मैं नहीं कर सकता हूँ। देश को बहुत सालों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसके कार्य क्षमता के ऊपर लोग कसीदे पढ़ रहे हैं जी, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि आज के डेट में कोई मंत्री है या कोई पुलिस अधिकारी है या कुछ भी है या कोई वकील है या कोई टीचर है, वो अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई पुलिस है वो घूस लेता है जी, तो घूस लेने की जवाबदेही नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो ले रहा है पहले तो उसी की बनती है जी। जब उसकी पहले तय करेंगे उसके बाद देखेंगे कि उनके सीनियर्स का सुपरविजन उसमें क्या था या नहीं था। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का सुपरविजन करना पड़े ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत क्या है? जी। मतलब आप अगर अपना संस्था चलाते हैं, आप मान लीजिए कि चैनल ही चलाते हैं, तो
तो चैनल में आपका एडिटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आपके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कितनों को चेक कीजिएगा जी। और जब वो बड़ा सिस्टम होगा तो उसमें खुद से ही होना चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए। कभी कभार इंस्पेक्शन होता था हमारे टाइम में जी, तो होता था क्या था कि भाई 6 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार डीएम साहब पहुंच गए या कोई अधिकारी पहुंच गया और इंस्पेक्शन कर लिए। बट रेगुलर बेसिस पे वो टीचर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, या बच्चे पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, ये तो जवाबदेही और जो नैतिक जिम्मेदारी है वो टीचर्स की होती है। सर, कैसे हम बिहार में शिक्षा के स्तर को बढ़िया कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा ये सवाल उठता है कि जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, आज वहाँ पे शिक्षा की स्थिति ऐसी, कैसे हम इसको बेहतर करें? क्या स्टेप्स सरकार अगर ले तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया कर सके? देखिए, शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया करने की बात जो हम सोचते हैं पहले जी, इसमें सरकार के इनिशिएटिव से ही बहुत कुछ नहीं होने वाला जी। देखिए, सरकार बेसिकली नीति बना सकती है जी। आपको डाउनलाइन में ट्रांसफर जो करना होता है वो शिक्षकों को करना होता है, वो सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को करना होता है जी, और काफी हद तक बच्चों को भी करना होता है। सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, प्राइवेट स्कूल्स की बात तो मैं नहीं कर रहा जी, सरकारी स्कूलों की स्थिति यह है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, वो मिड डे मील खाने जाते हैं, और सरकार भी खुद से कम खिला देते हैं जी। सरकार का अपना दायित्व है कि उसको शिक्षा देना है 14 साल तक, तो वो पढ़ाने के बजाय मिड डे मील खिला दे, साइकिल दे दे जी, इन सब योजनाओं का ही गुण गा के वो खुश हो जाती है। कहना चाहते हैं आप कि पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीजें कर ले जी। और जो पढ़ने वाले हैं उनका भी शायद इंटरेस्ट वहां तक नहीं पहुंच पाया है, या वो तो बच्चे हैं जी, तो वहां उनको तो जागरूक करना या उनको मोटिवेट करना गार्जियन का काम है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का काम है जी, टीचर्स को मोटिवेट करने का काम है। इनफैक्ट राजीव गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, a poor teacher tells जी, an average teacher explains जी, a good teacher demonstrates जी, but a great teacher inspires। तो जो इंस्पायर वर्ड है वो बना है टीचर्स के लिए। तो टीचर्स का काम है कि बच्चों को मोटिवेट करें, वो इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे क्लासरूम में आए। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली स्पीकिंग कि सबसे पहले तो जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनकी काबिलियत अच्छी हो जी, क्योंकि जिसे देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, टीचिंग के 2 फैक्टर्स होते हैं जी, एक होता है नॉलेज और एक होता है डिलीवरी। डिलीवरी जो है वो विद टाइम इंप्रूव हो सकती है जी, लेकिन नॉलेज अगर नहीं हो तो डिलीवरी का क्या होगा? तो सबसे पहले ये जरूरी है कि जो लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो कैपेबल हो, नंबर 1 जी। दूसरी बात कि वो इस काम को एक मिशन के रूप में लें, ना कि हमको ड्यूटी देनी है, जाना है सुबह 10 बजे स्कूल या 8 बजे स्कूल और 2 बजे वहां से निकल लेना है, इस मानसिकता के साथ। देखिए, समस्या तब आती है जब आप किसी भी काम, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे वो किसी भी काम हो, आपके लिए वो अगर वेतन कमाने का जरिया मात्र है जी, तो आप उसमें कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जैसे आप अपने ही यहाँ का एग्जांपल ले लीजिए, यदि आपके यहाँ का डाटा ऑपरेटर है कोई जी, उसका मकसद केवल क्या है कि हम सुबह 10 बजे आ जाए और शाम 5 बजे चले जाए, महीने की 1 तारीख को मेरा वेतन आ जाए, तो वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। उसको सही तरीके से काम तब करने को मिलेगा जब वो डाटा ऑपरेशन के क्षेत्र में एक्सेल करने की कोशिश करे। शिक्षकों को उचित सम्मान मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है जी, सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को टाइम टू टाइम शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए शिक्षकों का सम्मान भी करना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। एक थोड़ा बहुत ऑडिटिंग भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने स्कूल्स के ऊपर देख रेख रखें। बट पूरा सिस्टम भी इस तरीके से बना हुआ है ना, मतलब ये पूरे सिस्टम के ओवरवेलमिंग की जरूरत है। आप समझ लीजिए कि पूरा सिस्टम को ही रीबूट करने की जरूरत है आपको अगर शिक्षा को बेहतर करना जी। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे सर, जैसे अभी वर्तमान में देखें तो अमेरिका में जो चुनाव था, तो चुनाव के बाद वहाँ जो शिक्षा मंत्री चुना गया, आप देखिए कि वो एक प्राइमरी टीचर से निकल के आया और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते आज देश का शिक्षा मंत्री बनने जा रहा है, या उसके अगल बगल के जो लोग हैं वो शिक्षा से जुड़े हैं। हमारे देश में और हमारे राज्य में क्या ये चीजें संभव है क्या कि हमारे, चूंकि अभी आप देख लीजिए कि सरकार को गठन हुए तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, और उस 1 महीने के समय में, 1.5 महीने के समय में हम देखें तो आज तक हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री निर्धारित नहीं हुआ, और वर्तमान में जिस शिक्षा मंत्री को लाने की बातचीत हो रही है वो भी जो अभी अलायंस में नहीं है। तो क्या ये मतलब जो सरकार में बैठे लोग हैं ये नहीं चाहते क्या कि शिक्षा का स्तर सुदृढ़ हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति शिक्षा मंत्री हो जो शिक्षा की समस्याओं को जानता हो, इन चीजों के सरकार में बैठे लोगों को? देखिए,
इस बारे में मेरा अपना मत ये है कि मुझे नहीं पता है कभी किसको शिक्षा मंत्री बनाने की बात चल रही है, मैं उनका नाम नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाने की बात हो सकता है जी। सवाल ये है कि ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि जिस समय वो शिक्षा राज्य मंत्री थे जी केंद्र सरकार में, उस समय उन्होंने क्या काम किया जी। दूसरी बात ये है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिला था जी जिस समय जेईई की परीक्षा को कम्प्लीटली ऑनलाइन किया जा रहा था। जी। मुझे लगता था कि बिहार के बच्चों के लिए ये थोड़ा सा टफ डिसीजन था, हार्श डिसीजन था, तो इस पर उन्होंने उस पर कोई एक्शन, कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने मुझे कह दिया था कि साउथ लॉबी हावी है जी, ऐसा बोल दिया था। तो किसे शिक्षा मंत्री बनाया जाए, उसका शिक्षा से क्षेत्र से कैसा जुड़ाव रहे, इस सरकार में ही एक मंत्री जो इस्तीफा दे चुके हैं श्री मेवालाल जी, वो विश्वविद्यालय कुलपति रह चुके हैं जी। उनका तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ाव था जी, लेकिन सरकार को हटाना पड़ा या ये वो हट गए, जो भी कहानी रही हो। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ाव रहे और वो कर्मठ आदमी हो, अच्छा आदमी हो, तो डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। बट मेरा अपना मानना है कि मंत्रालय में जो मंत्री होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। मेनली ऑफिसर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि नीति क्या होगी, मंत्री को ब्रीफ किया जाता है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे मंत्री होंगे जिनको कोई जानकारी नहीं होती है वो माची तरह के मंत्री हैं जी। तो मंत्रालय से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री कोई भी हो, वस्तुतः उसमें दो बातें हो, एक वो ईमानदार हो, दूसरा वो बदलाव, अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करे और ऐसी इच्छा रखता हो। आप एक बात देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है कि कोई विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं जी, लेकिन उनके नेतृत्व में भारत ने जो विदेशों के साथ और दूसरे देशों के साथ जो संबंध स्थापित किए हैं वो अभूतपूर्व है। तो अगर हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा विदेश मंत्री बनाया जाए जिसको विदेशों का अनुभव हो, ऐसा रक्षा मंत्री बनाया जाए जिसको जो आर्म फोर्सेस में रहा हो, ये कई बार जरूरी नहीं होता है जी। आदमी अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है, विस्तार दे सकता है, इनफैक्ट नई नई चीजें सीख भी सकता है जी, अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति हो तो मुझे लगता है कि कर्मठ और इच्छा शक्ति है जिसकी अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति को कोई भी मंत्रालय दे दिया जाए, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे कोई भी मंत्रालय हो, तो अच्छा काम करेगा। ये मेरा शिक्षक जो आपको ज्ञान देता है उसे उचित सम्मान मिले, ये जरूरी है हमारे समाज के लिए। ये भी जरूरी है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं वो शिक्षकों के हित का सम्मान करें, उनके संस्कारों का सम्मान करें, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं। ये भी जरूरी है कि हमारा जो समाज है वो हमारे शिक्षकों को किस नजरिए से देखता है। क्योंकि हमें एक वाकया याद आ रहा है कि जब हम छोटे थे तो हमारे शिक्षकों के प्रति क्या विचार रहता था, क्या व्यवहार रहता था, और आज के समय में वो चीजें कहाँ हैं। तो ये इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है जिसको कपाड़िया सर ने बहुत उम्दा तरीके से बताया है, और ये भी बताया है कि और क्या मूलभूत चीजें होनी चाहिए जो बिहार में शिक्षा के स्तर को बेहतर कर सकता है। ये भी बताया है कि सरकार को क्या डिसीजन लेना चाहिए जो 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके नियुक्ति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।